हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप पॉइंट। आज के सेशन में प्रश्नावली 9.1 जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ, देखिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे। देखिए ये फिगर देखिए पहले आप, ये आपका क्या हो गया, भूमि हो गया। हाँ, ये क्या है आपका, भूमि है। भूमि के एक बिंदु, मान लेते हैं भूमि का एक ये बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे यहां पर एक भवन है। यहां पे क्या है आपका, एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई जो है वो कितना मीटर है, ये भवन की ऊंचाई आपका है 20 मीटर। हाँ, इस भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और भवन के शिखर, ये देखिए अब ये क्या हो गया आपका, भवन का शिखर हो गया है ना। इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, मतलब इस भवन मतलब घर के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। हाँ, संचार मीनार, जैसे मान के चलिए कि ए बी सी और ये आपका डी हो गया। हाँ, मतलब बी डी क्या है आपका, भवन है जो 20 मीटर है। और इस भवन, इस घर, भवन जो दिया हुआ है, घर जो दिया हुआ है, इस घर के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। हाँ, संचार मीनार के शिखर, संचार मीनार के शिखर, किसके शिखर की बात कर रहा है, संचार मीनार। देखिए संचार मीनार क्या है हमारा, एडी है। तो संचार मीनार का शिखर क्या हो गया, ये अगर भवन की शिखर की बात करेगा तब ये हो जाएगा, है ना। तो संचार मीनार किसकी बात कर रहा है यहाँ, संचार मीनार के तल और शिखर, तल और शिखर, ये समझिए यहाँ पे ये एडी जो है वो आपका संचार मीनार है। तो संचार मीनार का ये डी जो हो गया, क्या हो गया, तल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, शिखर हो गया। तो पहले क्या है, तल और शिखर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हाँ, उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। किसका 45 और 60 है, पहले यहाँ तल है तो क्रमशः के बाद कितना है 45, मतलब तल का कितना है 45 डिग्री। उसके बाद शिखर, तो शिखर यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे समझिए एडी आपका क्या है, संचार मीनार है। तो इसके तल, ये आपका क्या हो गया, तल हो गया। तो तल का कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ 45 डिग्री। हाँ, ये कितना है आपका 45 डिग्री। और शिखर, शिखर का उन्नयन, ये आपका शिखर हो गया। हाँ, तो ये जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो आपका संचार मीनार है, जैसे देखिए ये तो आपका भवन हो गया, यहां से यहां तक आपको निकालना है, ये संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको आप। हाँ, सबसे पहले आपका जो फिगर में दिया हुआ है उसको आप मान लिया में लिख दीजिए। जैसे सबसे पहले हमको एडी निकालना है, तो यहाँ पे एडी क्या है हमारा, संचार मीनार है। तो सबसे पहले लिखिए माना एडी संचार मीनार की ऊंचाई है। और बीडी क्या है आपका, भवन की ऊंचाई है। और भवन की ऊंचाई बीडी बराबर 20 मीटर है। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में ले लीजिए। ये देखिए क्या बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो सबसे पहले आप छोटा वाला समकोण त्रिभुज में ले लीजिए इसमें। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज बी सी डी में या बी डी सी में, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, डी बी सी में। इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप, डी बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी डी भी लिख सकते हैं। हाँ, तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में ये देखिए थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan
45 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा बी, मतलब P बटा बी का मतलब क्या है, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है, लंब क्या है आपका डी बी बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार है आपका बी सी। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए डी बी या बी डी कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है डीबी या बीडी जो कह सकते हैं आप, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। बीसी तो कुछ है नहीं, तो बीसी का बीसी रहने दीजिए, जिसका बेटा कुछ नहीं उसका बेटा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको बाय क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बीसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1। ठीक है, अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में, ये देखिए छोटा वाला हो गया। अब ए बी सी, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में लिखिए, क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान कितना है इसमें आपका, थीटा का मान है 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर P बटा बी होता है, मतलब लंब बटे आधार। तो हम इस बड़ा वाला त्रिभुज में ले रहे हैं, देखिए ए बी सी, ये जो बड़ा समकोण त्रिभुज है, हाँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है आपका √3। ए बी यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो ए बी है ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपका क्या, एक है आपका डीबी या बीडी जो कहिए आप, और दूसरा क्या है एडी। मतलब अगर ए बी है, इसको हम अगर तोड़ के लिखेंगे क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीबी। एडी मतलब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एडी प्लस डीबी। चूंकि एडी को डीबी में जोड़ेंगे या बीडी में जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा एबी बन जाएगा। तो एबी के बदले क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस डीबी, ये दोनों मिलके एबी बनेगा। बीसी देखिए कितना है यहाँ पे 20 मीटर है, तो यहाँ पे बीसी बैठा दीजिए कितना 20, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान रखा, समीकरण 1 का मान रखा है ना। हमारा जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, उसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, जिसका बेटा कुछ नहीं उसका बेटा 1। अब इसको बाय क्रॉस मेथड से सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडी प्लस डीबी बराबर 20√3 मीटर। एडी आपका क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है, यही आपको निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई। डीबी, ये देखिए डीबी कितना है, डीबी देखिए यहाँ डीबी या बीडी कितना है 20 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर आ जाएगा बराबर 20√3। हाँ, इसीलिए ए डी बराबर 20√3 मीटर। ये क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। हाँ, अब इससे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं आप, निकाल दीजिए इससे कॉमन, इससे क्या कॉमन निकल जाएगा आपका 20√3 है, तो यहाँ पे 20 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि कॉमन वही निकलता है जो दोनों में हो। तो यहाँ दोनों में क्या है 20 है, तो 20 को कॉमन निकाल दीजिए, क्या यहाँ क्या बचा √3, -20 निकलेगा तो कितना आ जाएगा 20 इकाई 20। हाँ, मतलब एडी जो है उसका आंसर क्या आ रहा है आपका 20 इंटू √3 - 1, ये हमारा क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः क्या संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर। ये आपका संचार मीनार की ऊंचाई हो गया। रटने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका फिगर बना हुआ है उसी को आप उड़ा के यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए आप। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल के शिखर पर, जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका भूमि है। हाँ, इस भूमि पर, ये आपका भूमि है। हाँ, इस भूमि पर एक
पेडस्टल है, ये देखिए, मान लीजिए ये आपका पेडस्टल है, ठीक है। पेडस्टल, एक पेडस्टल के शिखर पर, ये पेडस्टल का शिखर हो गया और ये पेडस्टल का क्या हो गया, तल हो गया, या आप आधार बिंदु भी कह सकते हैं, पाद बिंदु भी कह सकते हैं, हाँ। और ये क्या हो गया, पेडस्टल का शिखर हो गया। अब पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, पेडस्टल के शिखर पर क्या है, एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है, हाँ। तो ए बी सी और इसको आप मान लीजिए डी, ठीक है। तो एक मूर्ति 1.6 मीटर की मूर्ति है, ये आपका मूर्ति हो गया एडी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये भूमि पर एक बिंदु सी है ना, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर की बात कर रहा है, मूर्ति के शिखर। अगर आपसे कहेगा पेडस्टल का शिखर, तो पेडस्टल का शिखर क्या हो जाएगा आपका, बिंदु डी हो जाएगा। लेकिन यहां बात कर रहा है किसकी, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति कौन है आपका मूर्ति हो गया एडी। तो शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर ये हो गया आपका, तो ये जो है शिखर, ये आपका कितना डिग्री है, ये आपका है 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उसी बिंदु से, ये वाला बिंदु सी से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए पेडस्टल कहां है, ये बीडी आपका क्या है, ये जो डीबी है या बीडी जो कह सकते हैं आप, ये जो डीबी है उसका शिखर की बात कर रहा है। देखिए पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल का शिखर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। इसका कितना है, 45 डिग्री है। इस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो आप पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये वाला निकालना है, डीबी निकालना है, हाँ, या बीडी आप जो कह सकते हैं, ये आपको बीडी निकालना है। तो समझिए कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कीजिए आप, हाँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ वही मान लीजिए आप, है ना। माना बीडी पेडस्टल की ऊंचाई है और एडी मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। मूर्ति और एडी, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, 1.6 मीटर है, हाँ। तो मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर हो गया, हाँ। तो समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, छोटा वाला त्रिभुज में ले लीजिए आप पहले, हाँ। तो छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे तो थीटा का मान कितना है, 45 है। तो tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर P बटा B, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका, लंब हो गया आपका BD बटे आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपका BC। tan 45 का मान कितना होता है, 1, बराबर क्या है इधर, BD बटा BC। जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, BD बराबर BC, ठीक है। अब इसमें ले लीजिए आप समकोण त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला में ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है इसका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60। tan 60 का मान क्या होता है, P बटा B, मतलब लंब बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा, AB बटा BC। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। AB, ये भी ध्यान दीजिए, ये जो AB है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, AD प्लस DB। मतलब AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, चूंकि DB और AD को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, AB बनेगा। मतलब AB को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं AD प्लस
BD, AD प्लस BD बटा BC, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3BC बराबर AD प्लस BD। √3 का √3 इंटू ये जो BC है, ये देखिए BC किसके बराबर निकाले हैं आप, BD के बराबर निकाले हैं। मतलब BC जो है, BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। तो ये BC के जगह पे क्या आ गया, BD आ गया। AD कितना है 1.6 मीटर, BD का BD यहां लिख दीजिएगा, चूंकि BD बराबर है BC, इसीलिए इस BC के जगह पे आप क्या लिखें, BD लिखें। ठीक है, अब √3BD, ये प्लस BD है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस BD बराबर 1.6। अब इससे कॉमन निकाल दीजिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा, अब कॉमन आ जाएगा आपका BD। तो यहाँ पे क्या बचा आपका √3, यहाँ BD निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर कितना है 1.6। इसीलिए BD बराबर 1.6, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो √3 - 1। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप, परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस से गुना कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस से, तो यहाँ माइनस से है तो क्या हो जाएगा, प्लस से गुना हो जाएगा, √3 + 1। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 1.6 इंटू √3 + 1। अब देखिए एक फार्मूला होता है a + b और a - b बराबर a² - b²। ध्यान दीजिए, a + b और a - b बराबर क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a का वैल्यू क्या है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब 1.6 इंटू √3 + 1, √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 गुने √3 कितना आ जाएगा, ये 3, माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 इकाई 1 ही आएगा, कितना बचा यहाँ 1.6, √3 + 1 बटा 3 में 1 गया कितना बचा 2। अब इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 × 16, 8 बार में कट गया। अब यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, क्या आ जाएगा आपका 0.8 √3 + 1 मीटर। मतलब ये क्या आ गया आपका, ये आ गया। अतः क्या निकालना था हमको, पेडस्टल की ऊंचाई। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।